नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक पत्नी ने अपने पति को सिखाया तिरिया चरित्र की गजब कहानी। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी सुनकर हमें पता चल जाएगा कि आखिर तिरिया चरित्र क्या होती है। जो भी दोस्त तिरिया चरित्र जानने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये कहानी काफ़ी शानदार होने वाली है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना और आप आज कहानी को सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि तिरिया चरित्र आखिर होता क्या है। जब औरत अपने तिरिया चरित्र पर आ जाती है तो वो अपने पति के लिए क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, ये कहानी संदेश देकर जाएगी। कहानी शुरू करें दोस्तों। आप लोग कहानी में खो जाए उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था जिसका नाम रमेश था। दोस्तों, वो किसान काफ़ी खुश था और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा था। परंतु किसान में एक कमी थी। वो रमेश था जो सोचता था कि औरत होती है वो पैर की जूती होती है। वो अपने पत्नी को दिन रात मारपीट किया करता था और उसे डेली पिटाई किया करता था। जब भी उसकी पत्नी थोड़ा सा भी कुछ गलत काम कर देती या बोल देती तो वो अपने पत्नी को पिटाई करने लगता था। वो सुबह उठकर खेत में काम करने के लिए चला जाता। दोस्तों, ऐसे ही उन लोगों का जीवन निकल रहा था। जो रमेश की पत्नी थी वो काफ़ी सिद्धवक थी, यानी कहे तो वो लोगों को अच्छी संदेश दिया करती थी और कभी भी मार झगड़ा करना नहीं चाहती थी। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलते गए और उसके बाद एक दिन कहे तो रमेश की जो पत्नी थी उसके घर के बगल में ही एक पति अपने पत्नी को पिटाई करने लगता है। तभी रमेश की पत्नी जाती है और कहती है कि क्यों आप अपने पत्नी को मार रहे हैं। तभी उसका पति कहता है कि इसने गलती किया है इसीलिए मैं अपने पत्नी को मार रहा हूँ। तभी रमेश की पत्नी कहती है कि आप अपने पत्नी को ऐसा नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये आपकी पत्नी है। अगर गलती से इसे गलती हो गई है तो आप इसे माफ़ कर दीजिए और दूसरा मौका दीजिए। इस तरह से दोस्तों, यानी कहे तो उसका पड़ोसी मान जाता है और कहता है कि कितना समझदार है रमेश की पत्नी, काश ये मेरी पत्नी होती। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलता गया। उधर से रमेश शाम को आ जाता है तो रमेश से सारा वो कहानी बता देती है। तभी रमेश कहता है कि अगर कोई भी पत्नी गलती करेगी तो उसका पति जरूर पिटाई करेगा, मैं तुम्हें और पिटाई कर दूंगा। दोस्तों, यह सब बात सुनकर रमेश की पत्नी डर जाती है और कुछ जैसे ही बोलती है फिर उसका पति उसे भी पिटाई करने लगता है। दोस्तों, इस तरह से यानी रमेश की पत्नी अपने पति का कष्ट सह रही थी। तभी दोस्तों, एक दिन की बात है, वो क्या करती है, सोचती है कि अपने पति को तिरिया चरित्र दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पति ऐसे नहीं मानेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उसका पति यानी रमेश कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कोई तिरिया चरित्र तो नहीं खेल रही हो। तभी दोस्तों वो समझ जाती है कि अपने पति को तिरिया चरित्र दिखाना ही पड़ेगा, तभी इन्हें समझ में आएगा। दोस्तों, रमेश की पत्नी यानी मार्केट जाती है और मार्केट से कुछ मछली खरीद कर लाती है और मछली लाकर खेतों में ले जाकर रख देती है। उसका पति जैसे ही खेतों में जाता है काम करने के लिए तभी वहां पर मछली देखता है, काफ़ी खुश हो जाता है और मछली लेकर घर पर आता है और अपने पत्नी को बनाने के लिए दे देता है। दोस्तों, फिर वो काम पर चला जाता है और जैसे काम समाप्त होती है वहाँ से घर आता है और अपने पत्नी से कहता है कि तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ। जैसे ही उसकी पत्नी चावल और दाल लेकर आती है, यह सब देखकर रमेश उदास हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमको सुबह में जो मछली दी थी वो मछली तुमने आखिर क्यों नहीं बनाई हो। दोस्तों, उसके बाद रमेश की पत्नी कहती है कि आप कब मछली दिए है, आप तो झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से रमेश को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो दिन भर खाए बिना खेती पर काम कर रहा था और जैसे ही घर पर आता है अपने पत्नी को झूठ बोलने के कारण वो अपने पत्नी को पीटने लगता है। दोस्तों, इतने में वहाँ पर गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और राजा भी आ जाते हैं। तभी राजा कहते हैं कि हे रमेश, तुम अपने पत्नी को ऐसे क्यों पिटाई कर रहे हो। दोस्तों, उसके बाद रमेश कहता है कि मैंने खेत से मछली लाई थी और अपने पत्नी को दे दिया था परंतु इसने नहीं बनाया और झूठ बोल रही है।
तभी राजा कहते हैं कि खेत में कहीं मछली मिलती है, वो भी सूखी खेत में। दोस्तों इस तरह से यानी कहे तो राजा कहते हैं कि अब तुम्हें दंड दिया जाएगा, क्योंकि तुम अपने पत्नी के साथ झूठ बोलते हो और अपने पत्नी को ऐसे ही पिटाई करते हो, इसके लिए तुम्हें अब बहुत बड़ा दंड मिलेगा। दोस्तों राजा एक ताबूत निकालते हैं और कहते हैं कि लो तुम अपने पति को 50 ताबूत मारो, तभी इसे इसका गलती का एहसास होगा। दोस्तों उसकी पत्नी रमेश की जो थी वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने पति को मारूं, परंतु राजा का हुक्म था, ऐसा करना ही पड़ा। यानी दोस्तों रमेश की पत्नी अपने पति को 40 ताबूत मारती है। उसके बाद राजा से कहती है कि मैंने आपके आज्ञा का पालन कर दिया, अब मैं अपने पति को नहीं मारूंगी। रमेश की पत्नी जब अपने पति को मारती उसके आंख से आंसू आ जाते थे। दोस्तों यह सब देखकर राजा सोचते हैं कि ये पत्नी कितनी प्यारी है। तभी कहते हैं कि हे रमेश तुम अपने पत्नी से प्यार नहीं करते हो, देखो तुम्हारी पत्नी तुमसे कितना प्यार करती है। जब ये तुमको मार रही है ताबूत से तब इनके आंखों से आंसू छलक रहे हैं और तुम अपने पत्नी से ऐसा प्यार क्यों नहीं करते हो। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो रमेश कहता है कि हे राजन आपने मेरी आंख के सामने से पर्दा हटा दिया, अब मैं अपने पत्नी के साथ ऐसा नहीं करूंगा और कभी भी अपने पत्नी को नहीं मारूंगा। दोस्तों उस वक्त कहे तो रमेश को अपने गलती का एहसास हो जाता है और जो व्यक्ति वहां पर था जो कि रमेश की पत्नी ने उसे बचाया था, वो भी व्यक्ति कहता है कि हे रमेश तुम अपने पत्नी को क्यों मार रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत ही प्यारी है। दोस्तों वहां से गांव के सारे लोग चले जाते हैं और राजा भी अपने घर चले जाते हैं और वो दोनों कहे तो फिर अपने वापस घर लौट जाते हैं। जैसे ही रमेश की पत्नी घर जाती है अपने पति के लिए खाना लेकर आती है और मछली भी लेकर आती है। इस तरह से खाना देखकर रमेश चौंक जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि मछली नहीं बनाई हो, परंतु कि मछली कहाँ से लेकर आ गई। दोस्तों उसके बाद यानी रमेश की पत्नी कहती है कि मछली मैंने बनाई थी और आप सुबह में मछली लेकर आए थे। दोस्तों उसके बाद रमेश कहता है कि तब तुमने उस वक्त झूठ क्यों बोला था। तभी रमेश की पत्नी कहती है कि यही पत्नी की तिरिया चरित्र है, आप औरत का तिरिया चरित्र नहीं जानते हैं, इसलिए आप औरत के तिरिया चरित्र में फंस गए हैं। कोई भी पुरुष अगर औरत का तिरिया चरित्र जानने का प्रयास करेगा तो उसके तिरिया चरित्र में जरूर फंसेगा। आप तो एक सिंपल आदमी हैं, यहाँ तक कि राजा और बड़े बड़े विद्वान जब भी तिरिया चरित्र जानने का प्रयास किए उन्होंने तिरिया चरित्र में फंस गए। इसलिए कभी भी आप तिरिया चरित्र जानने का प्रयास मत कीजिएगा, वरना आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। दोस्तों रमेश को गलती का एहसास हो जाता है और वहाँ पर एक दिन फिर राजसभा लगाता है और लोगों से कहता है कि कोई भी पति अपने पत्नी को ना मारे, क्योंकि पत्नी बहुत प्यारी होती है। इस तरह से रमेश सभी लोगों को संदेश देता था। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि कभी भी पत्नी का तिरिया चरित्र नहीं देखना चाहिए। अगर आप देखते हैं तो रमेश की तरह आप अपने पत्नी के साथ यानी तिरिया चरित्र में फंस सकते हैं और उसका बुरा अंजाम भोग सकते हैं। चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।